हल। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन, वाइटल स्टेनिंग फॉर बार बॉडी। बार बॉडी मतलब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, बार बॉडी 6 क्रोमेटिन को बोलते हैं। ये 6 क्रोमेटिन किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है, दिस इज oral epithelial cell. This is oral epithelial cell. पहले मैं इसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगी। ये है चीफ एपिथेलियल सेल ऑफ सेल्फ। सेल्फ मतलब फिलहाल मैं करके दिखाऊंगी, तो ये मेरा ओरल एपिथेलियल सेल है। ओरल एपिथेलियल सेल ऑफ सेल मेरा है, मतलब यहाँ आप जेनेटिकली साइटोलॉजिकली अगर बात करें तो इनमें क्रोमोसोम क्या होना चाहिए? होना चाहिए XX, बिकॉज आई एम अ फीमेल। फीमेल का क्रोमोसोम जीनोटाइप, फीमेल का जीनोटाइप है XX, और यही अगर मेल का लिया जाए तो जीनोटाइप होगा XY। सेक्स क्रोमेटिन केवल उसी में दिखता है जिसमें कम से कम 2 X क्रोमोसोम है। तो नॉर्मल कंडीशन में फीमेल हैज 2 X क्रोमोसोम्स, तो जाहिर है फीमेल में एक 6 क्रोमेटिन दिख सकता है, दिखेगा। और आपको मालूम है जब सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है किसी इंटरनेशनल इवेंट में, या जानना चाहिए एयरपोर्ट्स पर पता करना पड़ता है कि इज द पर्सन इज मेल और फीमेल, तब इस टेस्ट को अप्लाई भी करते हैं। सो इट इज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन कि जो सामने खड़ा है वो व्यक्ति मेल है या फीमेल। अगर परफॉर्म करने के बाद आपको ऐसे न्यूक्लियस के टिप पर डार्क कलर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखे, इट इज बार बॉडी और सेक्स क्रोमेटिन। इसे साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है बार बॉडी, उन्हीं के नाम पर है। ये सेक्स क्रोमेटिन कहलाता है। पहले मैं इसे आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ, फिर इसका टेक्स्ट मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। इसमें भी आप क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे। अब यहाँ एसिटोकार्मीन का इस्तेमाल हो सकता है, एसिटोकार्मीन के साथ मेथिलिन ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है टू ऑब्जर्व बार बॉडी और सेक्स क्रोमेटिन इन सेल्फ ओरल एपिथेलियल सेल्स। इसके लिए रिक्वायरमेंट, स्टेन मैं आपको बता दूं, आप एसिटोकार्मीन के साथ मेथिलिन ब्लू भी, अगर एसिटोकार्मीन नहीं है तो मेथिलिन ब्लू इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल मेरे पास मेथिलिन ब्लू नहीं है तो मैंने एसिटोकार्मीन को ही इस्तेमाल किया। रिक्वायरमेंट इज एसिटोकार्मीन। कई बुक्स में आपको मेथिलिन ब्लू भी मिलेगा, और इसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एसिटोकार्मीन इज अ न्यूक्लियर स्टेन, और ये फिर जाके किसे स्टेन करने वाला है, न्यूक्लियस को ही स्टेन करने वाला है। इसमें भी आपको चाहिए स्पिरिट लैम्प, इसमें आपको चाहिए थोड़ा 0.9% सलाइन वाटर, जिसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, सलाइन फिजियोलॉजिकल
सलाइन, ये है नमक का पानी, सिंपल शब्दों में नमक का पानी। क्यों? क्योंकि आप ओरल एपिथेलियल सेल को निकाल के जैसे ही स्लाइड के ऊपर रखेंगे सूख जाएगा, तो उसको सूखने से बचाने के लिए, टर्जिडिटी बनाए रखने के लिए हम 1 ड्रॉप सलाइन सोल्यूशन में उसे डालते हैं। कई बुक्स में आपको मिलेगा 1 ड्रॉप डिस्टिल वाटर। अगर आपके पास सलाइन सोल्यूशन नहीं है तो ये लीजिए, डिस्टिल वाटर भी हमने तैयार रखा है। ये है हमारे पास डिस्टिल वाटर, ये भी हमारे पास तैयार है इफ यू वांट। अब इनकी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्पिरिट लैम्प ये हो गया, स्लाइड, कवर स्लिप, और क्या चाहिए हमें, स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए और स्पिरिट लैम्प तो लिख लिया हमने। ओके, इतना हो गया 9। हाँ, अब बहुत सावधानी से, क्योंकि हम मुंह के अंदर डालने वाले हैं, हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो स्टरलाइज्ड। आइसक्रीम की चम्मच बहुत अच्छी है। आइसक्रीम खाते समय 1 चम्मच तो हम बचा के रख ही सकते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। ये देखिए, ये इसे क्या करना है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये लिया मैंने और ये स्लाइड के ऊपर ऐसे फैला दिया, और ये जो मेरे पास इस समय मेरे पास डिस्टिल वाटर है, ये मैंने 1 ड्रॉप इस पर डाला, ठीक है। एसीटोकार्मीन भी मेरे पास है, एसीटोकार्मीन भी मैंने डाल दिया। मेरे पास इस समय रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए इसे अब मैं इसके अंदर नहीं मिलाऊंगी, ठीक है। अब कवर स्लिप को ये कवर स्लिप निकाला, फिर इसको एयर बबल ना आए इस तरह से लिया। अब इसको हल्का गर्म करना पड़ेगा। इसको कहाँ तक गर्म करें? बिल्कुल हल्का, ना ये जले और ना ये कुक हो, बस इतना हल्का गर्म हो जाए। तो हमने इसे गर्म करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था, और अब हम इसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन शीट पर आप बनाइए इस तरह का ओरल एपिथेलियल सेल्स ऑफ अ फीमेल। यहाँ आपको ये न्यूक्लियस दिखेगा, ये फिगर है ओरल एपिथेलियम सेल ऑफ अ फीमेल। बॉयज अगर कर रहे हैं तो वो लिखेंगे ऑफ अ मेल XY। इट इज कंपल्सरी बिकॉज सेक्स क्रोमेटिन विल बी ऑब्जर्व ओनली इन फीमेल। ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख सकती है, जरूरी नहीं कि हर बार दिख जाए, आपको दिख सकती है, नहीं भी दिख सकती है, लेकिन उसके फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है, हमारे परफॉर्मेंस में गलती हो सकती है। तो यहाँ आपको इस तरह की रचना दिख सकती है। यही है सेक्स क्रोमेटिन या बार। सेक्स क्रोमेटिन या बार। बाकी डिटेल मैं आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। That is a written matter. Okay, so this was the performance. Thank you very much for hearing me, for hearing me so patiently. Thank you. जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले परफॉर्म करके दिखाया, अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद एक्सप्लेनेशन मांगती हैं, तो मैं आपको बताऊं।
ये जैसे यहाँ पर वाइटल स्टेनिंग मैंने बताया है कि वो टेक्निक है जिसमें लाइव टिश्यूज़ को देखा जा सकता है ना, ये तो अपन ने बात की ही थी। और यहाँ इंट्रावाइटल स्टेनिंग एक शब्द आया है और आया है सुप्रावाइटल स्टेनिंग। इंट्रावाइटल स्टेनिंग में क्या होगा, ये हम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें किसी लिविंग एनिमल के अंदर स्टेन को इंजेक्ट कर दिया जाता है या टिश्यू को रिमूव कर लिया जाता है और फिर उसमें स्टेन डाल के उसको स्टडी की जाती है। जैसे किसी ऑर्गेनल को आपको देखना है तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बार बॉडी के लिए चीक ओरल एपिथेलियल सेल निकाल के दिखाई, इसे भी वैसे निकालते हैं और उसे जेनस ग्रीन बी से स्टेन करते हैं। बहरहाल आपने किया है सुप्रावाइटल स्टेनिंग फॉर स्टडी ऑफ बार बॉडीज़ इन ओरल एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पर मैंने मेथिलीन ब्लू लिखा है क्योंकि मेथिलीन ब्लू भी एक न्यूक्लियर स्टेन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर हम लोगों ने परफॉर्म एसिटोकार्मीन से किया है। नॉन वाइटल स्टेनिंग फिक्स सेल्स के लिए की जाती है। अच्छा, बार बॉडी का हम लोगों ने जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, यहाँ मुझे आपको ये समझाना है कि बार बॉडी क्या है। ये ऑब्जर्वेशन में भी आपको दिखेगा। ये देखिए, ये एक बेहतरीन पिक्चर है, ये बार बॉडी दिख रहा है आपको। एक्चुअली बार बॉडी इज़ सेक्स क्रोमेटिन। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रहता है और इसीलिए फीमेल में ही दिखता है, बिकॉज फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स and male has only 1 X chromosome because its genotype is XY. So when you explain it, तो आपको explanation में क्या लिखना पड़ेगा कि एक inactivated X chromosome physically condense होकर sex chromatin के रूप में आपको दिखता है. So sex chromatin determines the sex. अब प्रिकॉशंस में आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि स्टरलाइज स्पैचुला लेना है, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन आप तैयार रख सकते हैं, उसके बदले आप डिस्टिल वाटर रख सकते हैं इत्यादि। हाँ, इसके लिए एक बेहतरीन बुक है लेबोरेटरी टेक्निक्स बाय डॉक्टर अरोरा एंड डॉक्टर पाठक। फिगर्स मैंने आपको विकिपीडिया और पिंटरेस्ट से लेकर दिए हैं। थैंक यू।